हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ताकत। आखिर संविधान की ताकत होता क्या है, संविधान क्या है, तो इसी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल वॉच कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं संविधान की बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो आइए बिना समय को गवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान होता क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। संविधान एक कानून का दस्तावेज होता है जिसके तहत किसी भी देश को, समाज को चलाने का एक सही ढंग उसमें लिखा रहता है। यानी साफ तौर पर कहिएगा तो संविधान एक कानून का दस्तावेज है जिसके तहत किसी भी देश को सही तरीका से चलाया जा सकता है। और पूरे विश्व भर में हमारे भारत का संविधान सबसे लिखित और बड़ा संविधान है दोस्तों। और संविधान के बारे में और कुछ खास बातें मैं बताता हूं। हमारे भारत का जो संविधान लिखने वाले वो महापुरुष है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। और भारत की संविधान को टोटल लिखने में जो समय लगा है वह 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है दोस्तों। और बहुत सारे मानववादी लोग कहते हैं संविधान कुछ नहीं होता है। अरे संविधान है तो देश का कल्याण होता है। संविधान है तो लोगों में बराबरी का अधिकार मिलता है। संविधान है तो लोग सही तरीका से जीता है। और कहता है संविधान क्या है। और अभी के जमाने में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं है। मैं उन लोगों से डायरेक्ट सवाल करता हूं कि जो लोग कहते हैं जातिवाद नहीं है, देखिए, अगर भगवा रंग स्पेशल हिंदुओं का होता ना तो सूरज की प्रकाश कभी मुस्लिम पर नहीं पड़ता। अगर मुस्लिम का जो रंग है वह रंग है तो वह रंग ना वो हरा कलर है। तो इस पृथ्वी पर भी पेड़ पौधा हरा होता है। तो हरा रंग का जो पेड़ पौधा छांव है वह हिंदुओं को नहीं देता। इससे साबित होता है कि वह एक लोगों को अंधविश्वास की ओर बढ़ावा देता है दोस्तों। तो ये सब बातें होता है दोस्तों। लोग अभी के जमाने में बहुत सारे अनपढ़ इतना लोग है कि सोच भी नहीं सकते हैं। संविधान को लोग भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए एक तरफ संविधान है और एक तरफ बाइबिल हो, कुरान हो, महाभारत हो एवं प्रकार की रामायण हो, किताब हो, तो हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि रामायण, महाभारत, कुरान से चलता है। इसलिए संविधान को पहले फॉलो करना चाहिए। समझे कि नहीं। और हमारे संविधान में कुल भाग की संख्या किया जाए तो 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। और संविधान को लिखने में कुल टोटल खर्च जो रुपया हुआ था दोस्तों 63,96,729 रुपया हुआ था। और संविधान एक तरह से समझिए बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया हुआ है। और जो व्यक्ति संविधान को पढ़ लिया, समझो वो अंबेडकर जी को खोजेगा, हे प्रभु आप कहाँ हैं, आप धन्य हो। क्योंकि संविधान लोगों को जीने का तरीका सिखाता है। इसलिए हम सभी भाइयों को कहना चाहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को संविधान को पढ़िए। आप अपने जीने की रुतबा को आप बदल सकते हैं, ना कि आप अंधविश्वासों में बदलते रहिएगा। इसलिए संविधान को पढ़िए, सीखिए, तभी आप अपनी जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को एक सज्जन के रूप में जी सकते हैं दोस्तों। और अभी के जमाने में बहुत सारे लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उसने क्या किया, वो क्या किया, कुछ नहीं किया।
तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनो। संविधान लिखने वाले के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, और आजकल के अनपढ़ व्यक्ति क्या करता है, उसमें कमियां निकाल रहे हैं। अरे पहले उनके बारे में पढ़ो तो आपको मालूम चल जाएगा क्या किए हैं और ना किए हैं। और बहुत सारे लोग उसके कटाक्ष में चलते हैं। अरे हम सबको कहते कटाक्ष करो जब उस बात को जानिएगा तब, ये नहीं कि से थोड़ा जान लिए अब फना ढेकाना करने लगे। पहले संविधान का अर्थ जानिए, संविधान क्या है, सभी को एक जीने का सही तरीका बतलाया गया है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, वो सब फंडामेंटल राइट के बारे में जानिए, तभी आप एक सज्जन व्यक्ति और अच्छी तरीका से जी सकते हैं। और देखिए कुछ बात बताता हूँ, अगर आप संविधान पढ़िएगा तो पीएम बनिएगा, सीएम बनिएगा, डीएम बनिएगा, एवं प्रकार की आप ऑफिसर बनिएगा। और यदि आप धर्म ग्रंथ में उलझे रह जाएंगे तो आप कुछ नहीं बन पाइएगा, सोच लीजिए। इसलिए हमारे संविधान को पढ़िए, और संविधान एक ऐसा है पावर जिसके द्वारा आप पूरा दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी हमारे 140 करोड़ देशवासी रह रहे हैं, उस सभी का चेहरा अलग अलग है, और ईश्वर ने सभी का चेहरा अलग अलग इसलिए दिया है ताकि कहता है तो कुछ कर तो लोग तुम्हें जानेगा, और कुछ नहीं करेगा तो लोग तुम्हें नहीं जानेगा। इसलिए कुछ जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें सर्च करें गूगल पर। इसलिए कुछ हमेशा नया प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तभी एक दिन आप लोग एक सेलिब्रिटी हो, या मान लीजिए एक फेमस व्यक्ति हो, एक समाज को सुधारिएगा, तभी एक आप दूसरे के लिए एक रोल मॉडल बनिएगा। समझे कि नहीं? इसलिए हमारा संविधान बहुत ही अमृत है, अमृत समझिए, और संविधान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि जिस देश में संविधान नहीं रहेगा वो देश अनुशासनहीन हो जाएगी दोस्तों। और भारत ऐसा संविधान किसी देश का संविधान नहीं है। टोटल 195 देश है ना, 195 देश में सबसे बढ़िया संविधान भारत का ही माना गया है, सोच लीजिए। और दोस्तों यह बात अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।